हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब ठीक होगा। मैं सुमित आज आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल पर। आज मैं स्टैटिस्टिक्स के ग्राफिकल पार्ट में इंटर कर रहा हूं, जो कि मैं फर्स्ट क्लास आज लूँगा वो है हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का। और अगला जो मैं वीडियो एक बनाऊंगा वो फाइनल क्लास होगा स्टैटिस्टिक्स का, उसमें मैं आपको ओजाइफ समझाऊंगा। तो अभी के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। काइंडली पूरा वीडियो देखिएगा। तो चलिए, मैंने यहाँ क्वेश्चन को इस टेबुलर फॉर्म में लिख दिया है। क्वेश्चन एक्चुअली ये हॉरिजॉन्टल टेबल में दिया रहता है, जिसमें लिखा हुआ रहेगा क्लासेस एंड देयर आफ्टर उसके बिलो में लिखा रहेगा फ्रीक्वेंसी। मतलब ऐसे क्लासेस लिखा हुआ है, ऐसे फ्रीक्वेंसी। मैंने उसे टेबल में अरेंज कर लिया है क्योंकि मुझे ये टेबल थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए, मैंने आगे के स्टैटिस्टिक्स क्लास में काफ़ी बार आपको बताया हुआ है कि हमें कभी कभी होता है ये क्लासेस जो है ये कंटिन्यूअस नहीं रहता है, जैसे नॉन कंटिन्यूअस। देखिए यहाँ पे आप 91 से स्टार्ट है, इट्स गिवन टिल 100, देन इट्स स्टार्टेड फ्रॉम 101 टू 110, तो गैप है देखिए इसके बीच में। नॉर्मली जब हम लोग मीन मीडियन मोड निकालते हैं तो उसमें इस तरह के टेबल, इस तरह का जो क्लासेस है जो कि मतलब नॉन कंटिन्यूअस है तो भी हम निकाल सकते हैं। पर अब जब हम लोग हिस्टोग्राम या ओजाइव में जाते हैं तो हमें हमेशा याद रखना है कि ये हमें कंटिन्यूअस होना चाहिए दिया हुआ। अगर कंटिन्यूअस नहीं है सो वी हैव टू मेक इट कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस कैसे करते हैं मैंने बताया था, फिर बता देते हैं। 91 है तो अभी हम लोग क्या करेंगे, 0.5 पीछे से माइनस कर देंगे और 0.5 सामने से प्लस कर देंगे। तो ये पीछे वाला, इसको हम लोग क्या बोलते हैं पहले ये समझिए। तो 91 जो होता है ये लोअर क्लास लिमिट है और ये अपर क्लास लिमिट है। तो ये क्लास लिमिट्स को हमें पहले कंटिन्यूअस बनाना है। तो क्या करेंगे, इसमें जब 0.5 हम लोग माइनस करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, देखिए 90.5 से लेकर मतलब 2, ये वाला में 0.5 प्लस करना है तो हो जाएगा 100.5। वैसे अब लोग इसमें जाएंगे तो 0.5 से माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 100.5 टू 110.5। फिर अब इसमें हम लोग फिर से 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 110.5 टू 120.5। फिर देखिए इसमें 120.5 टू 130.5। यहां देखिए 130.5 टू 140.5। फिर यहाँ पे 140.5 टू 150.5 और लास्ट में 150.5 टू 160.5। देखिए ये कंटिन्यूअस हो गया। देखिए 100.5 100.5 110 110, देखिए ऐसा कंटिन्यूअस। तो ये बहुत ज़रूरी होता है हिस्टोग्राम और ओजाइव बनाने में। सो लेट अस कंटिन्यू टू हिस्टोग्राम। अब मैं आपको ग्राफ पेपर में समझाता हूँ कि हिस्टोग्राम कैसे बनता है, काइंडली गौर से देखिएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे ग्राफ बनाकर लगाया हुआ है और मैं इसी ग्राफ से आपको समझाऊंगा वो कंपेयर करके किस तरह मैंने बनाया है। देखिए आप इस बात को समझिए कि यहाँ पे ग्राफ बनाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैंने इसे रेडी कर आपको बताया। स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, आप समझ जाइएगा। देखिए वो करना क्या है, पहले ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमें बनाना पड़ता है। तो आपको पता होना चाहिए कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाना क्या होता है। आपने क्लास 6-7 से स्टार्ट किया हुआ ग्राफ बनाना, आपको ये आता है। तो देखिए क्या किया मैंने, यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाया। उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पे रीडिंग्स लिए हैं, ये आपको दिख रहा होगा 90.5 है, 100.5 110.5। तो ये क्या बनाया मैंने, ये क्लासेस है जो मैंने यहाँ पे देखिए क्लास एडजस्टमेंट किया ना। ये देखिए इसके नीचे मैंने क्या था, देखिए क्लासेस था सिर्फ। तो क्लासेस में क्या था, ये नॉन कंटिन्यूअस था तो हमें कंटिन्यूअस बनाना पड़ा, क्योंकि ये जो हिस्टोग्राम ओजाइफ वगैरह है ये सब बिना कंटिन्यूअस के नहीं बनता है। तो मैंने कंटिन्यूअस कर दिया। देखिए 90.5 100.5 110.5 120.5, ये ऐसे मतलब ये फिर ऐसे करके मैंने लिखते गया उससे। देखिए अभी क्या करना है आपको, यहां पे एक किंग बनाना है आपको। किंग मतलब ये इस तरह से थोड़ा सा डिजाइन टाइप का है, वो ब्रेक करना है। ब्रेक किस लिए करना है, देखिए 0 के बाद डायरेक्टली 90 आ गया, 90.5 आ गया, फिर देखिए 100 आ गया। मतलब ये 10 10 10 10 का गैप है, पर क्या 0 से 90 के बीच में 10 का गैप है, नहीं है। इसलिए ये ब्रेक देना बहुत जरूरी होता है। अभी देखिए क्या करेंगे हम, ये हो गया एक्स एक्सिस जिसमें मैंने क्लासेस बनाया। क्लासेस में मैंने कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल लिखा है।
उसके बाद क्या करना है आपको, ये वाला जो है ना y एक्सिस, इस पे मैंने फ्रीक्वेंसी प्लॉट किया है। तो फ्रीक्वेंसी किस तरह से प्लॉट किया, देखिए ये 10 बॉक्सेस है ना, तो 10 बॉक्सेस से मैंने क्या लिया 5 यूनिट। देखिए 0 से लेके 5 है, पर बॉक्स अंदर में छोटे छोटे कितने हैं 10 है। तो अभी 5 लेने का वजह है क्योंकि देखिए यहाँ पे आपका मिनिमम वैल्यू 4 है और मैक्सिमम वैल्यू 44 है। अभी आप इसको 1 2 3 4 लीजिएगा तो आपके ग्राफ पेपर पे ये आएगा नहीं, तो इसलिए मैंने एक ऐसा वैल्यू सेलेक्ट किया है जो यह ग्राफ पे आ भी जाए और रीडिंग्स भी लेने में इजी हो जाए। तो मैंने इस तरह से बनाया है। अभी देखिए पहला 90.5 से 100.5 के बीच में कितना है 16 है फ्रीक्वेंसी। तो देखिए क्या करना है आपको, 90.5 और 100.5 के बीच में ऐसे ऊपर जाना है आपको इस लाइन से होते हुए। तो देखिए 16 कहां पे आएगा, देखिए ये 15 है और ये 20 है, मतलब 10 बॉक्स के पीछे 5 यूनिट है। तो मतलब हर 2 बॉक्स कितना होता है 1 1 1 करके वैल्यू बढ़ेगा ना। देखिए तो अगर हम ये 2 बॉक्स लेंगे ये वाला, तो 15 के बाद 2 छोटे बॉक्स और लेंगे तो 16 हो जाएगा ना। तो बस यहाँ पे आप एक डॉट दे दीजिए और ठीक इसके स्ट्रेट में जो 100.5 है वहां पे एक डॉट दे दीजिए और इस दोनों डॉट को जोड़ के स्केल से आप ज्वाइन कर दीजिए। फिर क्या देखिए 100.5 से 110.5 में कितना 28 है, तो 100.5 तो यही है। तो 100.5 से हम आगे चले जाएंगे तो 28 कहां पे आएगा, देखिए 30 के 4 नीचे आएगा, मतलब 25, फिर 2 बॉक्स 26, 2 बॉक्स 27, 2 बॉक्स 28। तो 28 पे इस तरह से एक लाइन टान दीजिए, फिर इसको इसमें ज्वाइन कर दीजिए और इसको नीचे तक लेके आ जाइए। अगले वाले में क्या किया देखिए 110.5 से 120.5 में 44 है, तो 110.5 में तो ऑलरेडी मैंने यहां तक ज्वाइन किया हुआ है, बस आप यहीं से ऊपर चले जाइए। तो 44 है ना, तो 45 के ठीक 2 नीचे बॉक्स जाएंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा, देखिए आ गया ना यहाँ पे 44। बस ये 44 से ये वाला जो है आप यहाँ पे ऐसे लाइन ज्वाइन करके ये यहाँ तक ज्वाइन कर दीजिए और ये पूरा नीचे तक लेके चले जाइए यहाँ तक। तो ये हो गया। अगला में देखिए इस तरह से फिर 20 है तो हमने फिर 20 का लिए बना लिया। फिर देखिए 32 है तो हम फिर 32 पे चले गए, यहाँ पे ऐसे बना दिया। फिर देखिए 12 है, 12 मैंने यहाँ तक बना दिया। फिर है 4 तो लास्ट में 4 बना दिया। तो ये हो गया हिस्टोग्राम। अब हिस्टोग्राम में फ्रीक्वेंसी पॉलीगन पूछा जाएगा आपसे, तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कैसे बनता है देखिए, ये जो 10 है ना यहाँ पे गैप, इसका सेंटर आप यहाँ पे डॉट ले लीजिए। फिर इसका जो आपने बनाया हिस्टोग्राम उसके बीच का डॉट ले लीजिए, सेंटर वाला लेना आपको, मिड पॉइंट। तो यहाँ इसका मिड ले लीजिए, अब फिर इसका यहाँ मिड ले लीजिए, यहाँ मिड ले लीजिए, यहाँ पे मिड ले लीजिए, इसका मिड ले लीजिए और इसका, और लास्ट है जो नीचे, नीचे तक आपको जाना है। याद रखिएगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन स्टार्ट भी होगा एकदम बेस लाइन से जो एक्स एक्सिस है और खत्म भी एक्स एक्सिस पे होगा, बीच में कभी खत्म नहीं होता। फिर क्या करना है आपको, स्केल लेना है। स्केल की मदद से आपको इस तरह से रखकर जो सारे डॉट्स हैं आपको जो बनाए यहाँ यहाँ इसको जोड़ना है। फिर हटा लीजिए, फिर इन दोनों को जोड़िए, फिर इन दोनों को जोड़िए, फिर इस तरह से इन दोनों को जोड़िए, फिर इन दोनों को जोड़िए, ऐसे ऐसे करके आपको ये सारे डॉट्स को ज्वाइन कर देना। तो ये बन गया आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो क्लास 9 के सिलेबस में आपको यहीं तक मिलेगा, बोला जाएगा कि हिस्टोग्राम बनाइए और हिस्टोग्राम के साथ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। क्लास 10 में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है जिसको मैंने इसी ग्राफ में ऐड कर दिया है। आपको पूछा जाएगा मोड निकालने। हाँ सही सुना आपने, मोड। तो हम लोग इस हिस्टोग्राम से भी मोड निकाल सकते हैं। तो देखिए मोड कैसे निकालते हैं, देखिए यहां पे मैं लिख दूंगा मोड। मोड निकालेंगे कैसे, ये देखिए आप, सबसे ऊंचा वाला जो बार बनेगा, जो सबसे ऊंचा बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के इस कॉर्नर से, मतलब एकदम लेफ्ट कॉर्नर से राइट वाला जो बिल्डिंग है जिसके बगल में, वहां तक आपको इस तरह से स्केल के हेल्प से ऐसे लाइन बनाना है और कोई एक ऐसा करके नीचे तक इस बिल्डिंग के कॉर्नर तक बनाना है। तो जब आप ये और ये बनाइएगा तो ये कहीं ना कहीं तो मीट करेगा ना, इंटरसेक्ट। तो जो पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करेगा आपको बस क्या करना है, वहीं पे आपको स्केल रखकर वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट से एक नीचे स्ट्रेट इस तरह से एक लाइन बना लेना है। और जहां ये लाइन जाकर ये मीट करेगा, ये पॉइंट दिख रहा होगा आपको, तो मैं यहां से रीडिंग ले लूंगा ये कितना है। तो देखिए ये 10 110 है, 120, तो हर बॉक्स मतलब एक एक का वैल्यू, क्योंकि देखिए ये 10-10 का इंटरवल है ना, तो 10-10 का इंटरवल है, मतलब ये 111 हो गया, 12 हो गया, 13। तो इस तरह से मेरा आ रहा है 114.5। तो मतलब हमारा मोड हो गया आंसर में 114.5। ये हो गया आपका आंसर मोड का। यही क्वेश्चन पूछा जाएगा और बस यही है आपका पूरा हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन और मोड निकालना। तो ये आपको उम्मीद है समझ में आया होगा। अब
देख लीजिए इसे एक बार। पॉज करके आप वीडियो को फिर से प्ले कर लीजिएगा। अगर आपको डाउट हो तो आप 2-3 बार इसे देखिएगा तो आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। पहला इंपॉर्टेंट बात आप याद रखिए, इंपॉर्टेंट ये है कि आपको कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल होना चाहिए। इस तरह का अगर नॉन कंटिन्यूअस रहेगा तो आपको इसे चेंज करना पड़ेगा। इसे आपको चेंज कर कर इस तरह से बदलकर कंटिन्यूअस बनाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, ग्राफ पेपर पे एक्स वाई एक्सिस प्लॉट करना है। जो कंटिन्यूअस क्लासेस बनाया था आपको एक्स एक्सिस में बनाना है, वाई एक्सिस में आपको ये जो फ्रीक्वेंसी है ये फ्रीक्वेंसी बनाना है। उसके बाद आपको सही तरीके से यहाँ पे रीडिंग लेकर इसे मार्क करना है, बार्स बनाना है। बार्स बनाने के बाद आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के लिए सबका मिड पॉइंट लेकर ज्वाइन कर देना है, तो ये हो गया फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। और मोड निकालना हो तो ये बस सबसे ऊंचे वाले बिल्डिंग का यहां से लेकर बगल वाले के बिल्डिंग के टॉप तक और राइट साइड से लेकर लेफ्ट वाले के बिल्डिंग के टॉप तक जोड़ देना है। और जहां इंटरसेक्ट करेगा स्ट्रेट एक लाइन खींचकर नीचे देख लीजिए कि आपका मोड कितना आ रहा है। तो टेंस में पूछा जाता है सिर्फ हिस्टोग्राम और मोड निकालने के लिए, पर क्लास 9 के सिलेबस में जो है वो है आपको हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो चलिए आज के क्लास में मैंने आपको पूरा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन और हिस्टोग्राम समझा दिया है और उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो काइंडली कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं ट्राई करूंगा कि आपको प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूं। तो अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ओजाइव कैसे बनता है। ये क्लास 10 के सिलेबस में बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उससे काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो काइंडली लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया आपने तो कर दीजिए और शेयर करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।